हम्म, हाँ उल्टा मांगलिक हो जाए। हम्म, हम्म। श्री सीताराम नाम महाराज की। कल तक के प्रसंग में विष्णु पुराण के अंतर्गत भगवान के नाम का महात्म्य श्रवण कर रहे थे। आगे भविष्योत्तर पुराण में भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेश पूजितम रामेति मधुरम साक्षान्मया संकीर्तते हृदि। भगवान नारायण से कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी जी से, भजस्व कमले नित्यम, हे कमले अर्थात कमल में उत्पन्न हुई हे लक्ष्मी जी, एक काम करो, भजस्व नित्यम, तुम नित्य भजन करो। किसका? बोले नाम सर्वेश पूजितम, भगवान के नाम का स्मरण करो जो सब के द्वारा पूजित है, जो शंकर जी जिसका सदा नाम सर्वेश पूजितम, जो समस्त देवताओं के ईश्वर भगवान शंकर जी, उनके द्वारा भी जो निरंतर सेवित है, उनके द्वारा भी जिसका निरंतर जाप होता है। कौन सा नाम? बोले रामेति मधुरम साक्षात राम राम। इस प्रकार से ये जो मधुर नाम है इसका सदा सर्वदा स्मरण करो। केवल शंकर जी ही ध्यान करते हैं क्या? नहीं, कहते हैं मया संकीर्तते हृदय। भगवान नारायण कहते हैं मैं भी इस नाम का सदा सर्वदा अपने हृदय में स्मरण करता रहता हूँ। मया संकीर्तते हृदय, मैं भी इसका कीर्तन अपने हृदय में करता रहता हूँ। नाम राम नामात्मकं ग्रंथम श्रवणात् प्राणवल्लभे शुद्धान्तः करुणो भूत्वा स गच्छेद् राम सन्निधिम। कहते हैं हे प्राणवल्लभे अर्थात हे प्राण प्रिय श्री लक्ष्मी जी, राम नामात्मकम ग्रंथम, जो राम नामात्मक ग्रंथ है अर्थात श्री राम नाम की महिमा से परिपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनका जो श्रवणात्, उनका जो श्रवण करे यदि, तो शुद्धांतःकरणो भूत्वा, शीघ्र ही अंतःकरण उसका पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और सगच्छेत राम सन्निधिम, और वो शीघ्र ही श्री राम जी की सन्निधि को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो भी श्री राम नाम का स्मरण करते हैं वो पवित्र अंतःकरण होकर के श्री राम नाम को प्राप्त कर, श्री राम जी की सन्निधि को अर्थात श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जीवा कलियुगे घोरा मत्पाद विमुखा सदा भविष्यन्ति प्रिये सत्यम राम नाम विनिंदका। भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी जी, जीवा कलयुगे घोरा मत पाद विमुखा सदा, मैं सत्य कह रहा हूँ कलयुग में लोग मेरे चरणों से स्वाभाविक विमुख होंगे और निम्न कर्म करने वाले होंगे, नीच कर्म करने वाले होंगे। ऐसे लोग मुझसे विमुख होकर के क्या करेंगे? बोले राम नाम विनिंद का, श्री राम नाम की निंदा करेंगे। कह देंगे अरे इससे क्या होता है। ऐसे लोग दुख के भागी होंगे। आज करते भी हैं लोग। आज तो ऐसी दशा है कि लोग श्री राम जी के अस्तित्व पर ही जो है प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं।
गमिष्यन्ति दुराचारा निरयनात्र संशयः कथम सुखम भवेद् देवी राम नाम बहिर्मुखे। भगवान कहते हैं ऐसे जो दुराचारी लोग हैं, ऐसे जो पापाचारी लोग हैं, निश्चित ही वे नरक कुंड में जाएंगे और वहीं नरक कुंड में वो गिर करके कष्ट भोगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भला श्री राम नाम से विमुख व्यक्ति सुखी हो ही कैसे सकता है, अर्थात कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सर्वेषां साधनानां वै श्रीनामोच्चारणं परम वदन्ति वेद मर्मज्ञा निमग्ना ज्ञान सागरे। भगवान कहते हैं जो सदा सर्वदा ज्ञान सागर में निमग्न रहते हैं और जो वेद के रहस्यों को जानने वाले हैं, ऐसे जो संत महापुरुष हैं वे सब भी इसी बात को स्वीकार करते हैं। क्या बोले? सर्वेषां साधनानां वै श्री नामोच्चारणम परम। जो बड़े बड़े ज्ञाननिष्ठ हैं, ज्ञान सागर में निमग्न रहने वाले बड़े बड़े वेदज्ञ महापुरुष हैं, वे भी इसी बात को स्वीकार करते हैं। क्या बोले? श्री नामोच्चारणम परम। समस्त साधनों में श्री राम नाम श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। यत् प्रभावान मया नित्यं परमानंददायकं रूपं रसमयं दिव्यं दृष्टं श्री जानकी पते। भगवान कहते हैं यत् प्रभावान मया नित्यम परमानंददायकम। श्री राम नाम का अद्भुत प्रभाव ऐसा है कि जो कैसा है? बोले नित्यम परमानंददायकम, जो नित्य परमानंद देने वाला है, अर्थात परम आनंद प्रदान करने वाला है। कहते हैं स्वयं मैंने भी यद प्रभावान मया, जिसके प्रभाव से मैंने रूपम रसमयम दिव्यम दृष्टम श्री जानकी पते। भगवान नारायण कहते हैं उसी नाम का स्मरण करके मैंने भी अत्यंत रसमय स्वरूप श्री राम जी का दर्शन प्राप्त किया था। श्री राम नाम के प्रभाव से ही मैंने श्री राम का दर्शन प्राप्त किया था, अर्थात श्री राम नाम का जप करके श्री राम जी को प्राप्त किया, उनका दर्शन प्राप्त हुआ हमें। तात्पर्य यह है कि जो भी श्री राम नाम का आश्रय लेंगे, यदि भगवान का दर्शन भी करना है तो एकमात्र उपाय क्या है? बोले श्री राम नाम का आश्रय। नाम का आश्रय लेंगे तो दर्शन भी अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ये तो भविष्योत्तर पुराण में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा। अब वहीं पर भविष्योत्तर पुराण में ही श्री नारद जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं भरद्वाज जी से नारद जी, योगादि साधने क्लेशम दुस्तरम सर्वथा मुने अतत्सौलभ्य सन्मार्गम संगच्छे नाम संस्मरन्। नारद जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे मुनिवर, योग आदि जितने साधन हैं, योगादिक अन्य साधन वो कैसे हैं? बोले क्लेशम दुस्तरम, अत्यंत कष्टकर हैं साधन, अत्यंत दुस्तर साधन हैं, दुर्गम साधन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अतसौलभ्य सन्मार्गम संगच्छे नाम संस्मरण। यदि कोई चाहता है कि सहज मार्ग से भगवान को प्राप्त कर ले तो उसके लिए सबसे सहज मार्ग है श्री राम नाम। राम नाम के स्मरण से सहज ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। अन्य साधन से प्राप्त होंगे भी कि नहीं इसकी कोई जिम्मेदारी विशेष नहीं है, लेकिन जिसने एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय ले लिया है भगवान को प्राप्त कर ही जाएगा, इसमें
कोई संदेह नहीं है। अनायासेन सर्वस्वं दुर्लभं मुनिसत्तम, प्रभावाद् राम नाम्नस्तु लभते रूपमद्भुतम्। नारद जी कहते हैं, हे मुनिसत्तम, अनायासेन सर्वस्वं दुर्लभम मुनिसत्तम, हे मुनिश्रेष्ठ, श्री राम नाम के प्रभाव से अनायासेन, अनायास ही अर्थात बिना प्रयास के, बिना प्रयास के, बिना किसी श्रम के, अनायास, अनायास माने आयास माने श्रम, और अनायास माने बिना श्रम के, बिना परिश्रम के, बिना किसी प्रयास के, स्वाभाविक रूप से बिना किसी परिश्रम के ही सर्वस्वम दुर्लभम, जो दुर्लभ है ऐसा परम सर्वस्व प्राप्त हो जाता है उसको। कैसे? बोले प्रभावाद राम नाम नस्तु, श्री राम नाम के प्रभाव से वो स्वाभाविक रूप से जो दुर्लभ है ऐसा भगवान का लभते रूपम अद्भुतम, अद्भुत स्वरूप भगवान का वो प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, उनके स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लेता है। श्री राम नाम की ऐसी महिमा है। श्री नारदीय पुराण में श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से, भयं भयानाम अपहारिण स्थिते, परात् परे नाम्नि प्रकाश संप्रदे, यस्मिन् स्मृते जन्म सतोद्भवान्यपि, भयानि सर्वाण्यपयान्ति सर्वतः। श्री सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते पर्यात् परे नाम्नि प्रकाश संसदी संप्रदे, कहते हैं भय के भय को भी दूर करने वाला श्री राम नाम, अर्थात समस्त भयों का हरण करने वाला है श्री राम नाम, और समस्त कल्याण का दान करने वाला, सब प्रकार से कल्याण करने वाला है श्री राम नाम। नाम नि प्रकाश संप्रदे, प्रकाश संप्रदे माने अज्ञानांधकार को मिटा करके हृदय को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाला है। यस्मिन् वृते जन्म सतोद्भवान्यपि भयान्य सर्वाण्यप्यन्ति सर्वथा, कहते हैं जिन नाम के स्मरण करने से स्वाभाविक रूप से जीव सैकड़ों जन्मों के भय को, यस्मिन् स्मृते जन्म सतोद्भवान्यपि, सैकड़ों जन्मों के भय से भी वो सर्वथा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि भयानि सर्वाण्यपयान्ति, सर्वथा सारे भय उसके समाप्त हो जाते हैं श्री राम नाम के प्रभाव से। आयासा स्मरणे कोस्ति स्मृतो यक्षति शोभनम, पापक्षयश्च भवति स्मरताम तदहर्निशम। श्री राम नाम के स्मरण में कहते हैं आयासा स्मरणे कोस्ति, श्री राम नाम के स्मरण में भला क्या प्रयास है? कोई परिश्रम पड़ता है? कोई परिश्रम नहीं, सहज भाव से हो जाता है। आनंद भी आता है भगवान का नाम स्मरण करने में, और परिश्रम कुछ नहीं है। और अन्य साधनों में परिश्रम है, कठिन साधन करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई परिश्रम नहीं। और स्मरण करने से सब कुछ प्रदान करने वाला है। पापक्षयश्च भवति स्मरताम तदहर्निशम, समस्त पापों का नाश करने वाला है, इसलिए श्री राम नाम का रात दिन स्मरण करते रहना चाहिए। अर्थात जो भी नाम का स्मरण करते हैं दिन रात, उन समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं।
प्रातर्निशि तथा संध्या मध्याह्नादिषु संस्मरन् श्रीमद्रामं समाप्नोति सद्यः पापक्षयो नरः। प्रातः काल, रात्रि में, संध्या काल, मध्याह्न काल, कभी भी जो भी सम्यक प्रकार से भगवान का स्मरण कर लेता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, उस सद्यः पापक्षयो नरः, शीघ्र ही समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है और पापों से मुक्त होकर के श्रीमद् रामम समाप्नोति, श्री राम जी को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। राम संस्मरणात् शीघ्रं समस्तक्लेश संक्षयः मुक्तिं प्रयाति विप्रेन्द्र तस्य विघ्नो न बाधते। सूत जी कहते हैं, राम संस्मरणात् शीघ्रम समस्त क्लेश संशयः, श्री राम नाम के स्मरण से शीघ्रातिशीघ्र समस्त क्लेशों का अच्छी प्रकार से क्षय हो जाता है, संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता है समस्त क्लेशों का, और मुक्तिम प्रयाति विप्रेन्द्र, और वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तस्य विघ्नो न बाधते, फिर उसके जीवन में कोई भी विघ्न बाधित नहीं करते हैं। अब कहेंगे कि जो है भगवान का स्मरण करते हैं फिर भी जीवन में कभी कभी विघ्न देखा जाता है। देखिए, इसलिए देखा जाता है कि कहीं न कहीं त्रुटि हमारी रहती है। भगवान का नाम स्मरण करते हैं लेकिन उसके साथ ऐसे ऐसे कार्य भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए हमें, तो स्वाभाविक है कि उनका परिणाम भी सामने आ जाता है। पूर्व में भी किए हैं, अभी भी वही करते जा रहे हैं। जो करना चाहिए वो तो ठीक है, प्रायः देखा ये जा रहा है आजकल तो जो करना चाहिए उसको तो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसको खूब परिश्रम से लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती लोग कर रहे हैं। तब स्वाभाविक है कि जब ऐसा होगा तो उसका परिणाम भी तो सामने आएगा ही आएगा। भाई जैसे मान लिया कोई बीमार है, इलाज चल रहा है, तो दवा तो काम कर रही है। जैसे एक व्यक्ति था, और वो भी एक व्यक्ति था, वो जो है एक दिन राजकुमार के रथ से, एक राजकुमार था उसके रथ से उसको टक्कर लग गई और वो चोट खा गया। ये उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे जो है, अब इसमें आप विचार करिए किसका दोष है। तो वो रथ से टकरा करके गिरा, उसको चोट लग गई। राजकुमार बड़ा सुंदर था, उसको देख करके वो मुग्ध हो गया वो व्यक्ति, तो इतना सुंदर स्वरूप इसका। राजा के पास शिकायत गई कि राजकुमार के रथ से अमुक व्यक्ति जो है बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। राजा ने जो है राजकुमार को सजा दी कि तुमने असावधानी की रथ चलाने में, इसलिए जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाता, इसका चोट पूर्ण रूप से इसकी जो चोट है ये ठीक नहीं हो जाती, तो तब तक तुम इसके साथ में रहोगे, इसकी सेवा करोगे, दूसरा कोई सेवा नहीं, तुम्ही को करनी पड़ेगी। अब राजकुमार बेचारा फंसा अच्छे समस्या में। राजा न्यायप्रिय था तो उसने घोषणा कर दी, राजकुमार को दंड दिया कि तुम ही इसकी सेवा करो। अब राजकुमार उसकी सेवा में लग गया। अब वैद्य उपचार कर रहा था, अब वो
जब वो घाव ठीक होने लगा तो वो उसने सोचा कि ये राजकुमार, जब घाव ठीक हो जाएगा तो राजकुमार दूर हो जाएगा, इसका इतना सुंदर स्वरूप है। और स्वरूप को देख करके वो मुग्ध रहता था, तो वो फिर से खुजला देता तो फिर से घाव हो जाता। अब बताइए बेचारे वैद्य का क्या दोष है? वैद्य का कुछ दोष है? वो तो खुद ही खुजला खुजला करके वो घाव को फिर से हरा कर रहा है ना, और उसमें वैद्य का क्या दोष? अथवा औषधि का क्या दोष? ना उसमें वैद्य का कोई दोष है, ना औषधि का कोई दोष है, ना तो राजा की ओर से जो निर्णय किया गया उनका कोई दोष है। दोष किसका है? जिसको घाव लगा है, क्योंकि घाव को हरा वही कर रहा है। ऐसे ही श्री राम नाम के महत्व में कोई दोष नहीं है। श्री राम नाम का महत्व तो अपनी जगह है ही, भगवान की कृपा में कोई दोष नहीं है। और जो शास्त्र बता रहे हैं श्री राम नाम की महिमा, उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन बस वही है कि जैसे वो व्यक्ति वो रूप के लोभ में पड़ कर के जो है अपने ही घाव को बार बार हरा कर लेता, ऐसे ही ये हम जैसे संसारी जीवों की भी यही तो दशा है। क्या है? बोले संसार के सुख को पाने की लालसा में ऊट पटांग भी करते रहते हैं, तो उसका भी फल सामने आता है। तो फिर से घर, जितना श्री राम नाम के प्रभाव से हम पाप मुक्त होते हैं, जितना शुद्धि होती है, वो फिर से खोद खोद करके उतना पूरा कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में विघ्न देखे जाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में पूरा लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। जैसे वैद्य औषधि दे रहा है, लेकिन उसको लाभ पूरा जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लाभ होने में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने से ही खोद के उसको जो है हरा कर रहा है। बस यही बात है। जैसे वो अपने जो है रूप के लोभ में पड़ कर के वो खोद रहा था, अपने घाव को फिर से हरा कर रहा था, ऐसे ही सांसारिक रूप के लोभ में, संसार के धन संपत्ति सुख के लोभ में हम सब भी यही तो कर रहे हैं। श्री राम नाम रूपी औषधि तो अपनी जगह बढ़िया काम कर रही है, औषधि में कोई दोष नहीं। और सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सद्गुरु जो सुना रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, संत सद्गुरु रूपी वैद्य, वे भी ठीक ही बता रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? बोले समस्या हम में है कि उसको फिर से हम हरा कर रहे हैं। बस यही सारी समस्या की जड़ है, और कोई समस्या नहीं। इसीलिए श्री सूत जी कह रहे हैं कि जो यदि प्रेम पूर्वक श्री राम नाम का आश्रय लेंगे तो उसके जीवन में फिर विघ्न नहीं होगा। यदि दूसरे ऊट पटांग कृत्य नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध कभी आचरण न करे, तो कभी विघ्न होगा ही नहीं। किसी की सामर्थ्य नहीं है उसके जीवन में विघ्न डालने की। विघ्न कोई नहीं डालता, विघ्न हम ही उपस्थित करते हैं। कोई थोड़े दूसरा थोड़ी जो है विघ्न उपस्थित करने आता है, हम ही विघ्न को जन्म देते हैं अपने कर्मों से। सत्य ही है। नारदीय पुराण में श्री नारद जी कहते हैं व्यास जी से, सर्वेषां साधनानां वै संदृष्टं वैभवं मया, परंतु नाम माहात्म्य कलाम नारहन्ति षोडशीम्। श्री नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि सर्वेषां साधनानां वै संदृष्टं वैभवं मया, समस्त साधनों का वैभव हमने देखा है। जितने साधन हैं उन समस्त साधनों के करने का क्या फल है, उसका हमने अच्छी प्रकार से अवलोकन किया है, अच्छी प्रकार से उनका वैभव देखा है। लेकिन सब देखने के बाद भी परंतु नाम माहात्म्य कलाम नारहन्ति षोडशीम्, लेकिन सबका वैभव, सबका माहात्म्य देखने के बाद भी देखा जाए तो समस्त साधनों का माहात्म्य भी श्री राम नाम के 16वीं कला की भी समता करने में समर्थ
नहीं है। कलाम नार्हन्ति षोडशी। इसलिए श्री राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। भवतापि परिज्ञातम सर्ववेदार्थ संग्रहम नाम्नः परम क्वचित् तत्त्वं दृष्टं सत्यं वदस्व वै। श्री नारद जी ने व्यास जी से कहा कि भवतापि परिज्ञातम सर्व वेदार्थ संग्रहम, समस्त वेदों का अर्थ संग्रह आपने किया है, अर्थात समस्त वेदों के अर्थ पर आपने अच्छी प्रकार से विचार किया है, उसका लेखन किया है। तो अब आप ही स्वयं ही बताइए, क्या आपने कोई ऐसा तत्व देखा? नामनः परम क्वचित तत्वम, श्री राम नाम से श्रेष्ठ कोई तत्व आपने देखा है? यदि देखा हो तो सत्यम वदस्व में, मुझसे बताइए आप। अर्थात नहीं देखा है, क्योंकि श्री राम नाम से श्रेष्ठ तत्व दूसरा कोई है ही नहीं। बहुधापि मया पूर्वं कृतं यत्नं महामुने नैव प्राप्तं परानंद सागरं जन्मकोटिभिः। कह रहे हैं श्री नारद जी कि बहुधा भी मया पूर्वम कृतम यत्नम महामुने, पहले मैंने भी बहुत प्रयास किया है, खूब हमने भी ढूंढ ढांड करके देखा, खूब प्रयास किया, खूब प्रयत्न किया, लेकिन सब करने के बाद, सारे प्रयास करने के बाद भी हमने खूब अनुभव किया कि नैव प्राप्तम परानंद सागरम जन्मकोटि भी, समस्त साधनों से भी उस परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाती, करोड़ों जन्मों में भी। जिससे परमानंद की प्राप्ति होती है श्री राम नाम के प्रभाव से, भगवान के नाम के प्रभाव से जैसे परमानंद की प्राप्ति होती है, उस परमानंद की प्राप्ति किसी दूसरे साधन से संभव नहीं है। यावत् श्री राम नाम नस्तु प्रभावं वै परात्परं नाभ्यस्तं हृदये ब्रह्मन् तावन्नानार्थ निश्चयम्। कह रहे हैं नारद जी की, हे प्रभु, हे व्यास जी, यावत् श्री राम नाम नस्तु प्रभावम वै परात्परम, जब तक श्री राम नाम का परात्पर प्रभाव अपने हृदय में ध्याधारण नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, जब तक नाभ्यस्तम हृदय ब्रह्मन, जब तक उसका अभ्यास नहीं किया तब तक तावन नानार्थ निश्चयम, तभी तक ये विभिन्न प्रकार के साधनों का निश्चय करता है, तभी तक विभिन्न प्रकार के साधनों के पीछे जीव भटकता है। जब श्री राम नाम के प्रभाव का पता चल जाता है उसको, तब वो फिर किसी साधन के पीछे नहीं भागता। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए, खूब साधन करिए, लेकिन किसी साधन से उतना शांति नहीं प्राप्त होती जितना शांति प्राप्त होती है भगवान नाम से। आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते, कोई भी अनुभव कर सकता है। श्रीमद्रामस्य सन्नाम्नि यस्य स्या निश्चला रतिः स्वप्नेऽपि न भवेदन्य साधने रुचिर्निष्फला। श्री नारद जी कहते हैं, जिसकी श्री राम नाम में निश्चल प्रीति हो गई है, निश्चल पूर्वक जो श्री राम नाम में प्रीति करता है, उसकी स्वप्न में भी किसी अन्य साधन में रुचि होती ही नहीं है। सत्य ही है, क्योंकि एक बार भगवान के नाम का प्रभाव समझ में आने के बाद, लेकिन भगवान का नाम का प्रभाव देखिए, सुनना तो ठीक है, सुनना चाहिए, सुनने से ही समझ में आएगा,
धीरे धीरे आदमी प्रवृत्त होता है, रुचि जागृत होती है। लेकिन वास्तव में भगवान के नाम का प्रभाव तो नाम जपने से ही समझ में आता है, और जो नाम जप से उसका प्रभाव समझ में आता है, तब वास्तव उसका अनुभव जब होने लगता है, तब फिर दूसरे किसी साधन में रुचि नहीं होती। दूसरे साधन में रुचि इसलिए होती है क्योंकि अभी हमारी नाम में पूर्णतया निष्ठा नहीं हो पाई है, नाम में पूर्णतया जो है नाम का आनंद नहीं प्राप्त हो पाया है। जितना अंतःकरण निर्मल रहेगा उतना ही नाम का आनंद मिलने लगेगा। जितना अंतःकरण पवित्र होता जाएगा उतना ही नाम का प्रभाव पड़ता जाएगा स्वाभाविक रूप से। अंतःकरण मलिन होने के कारण जैसा प्रभाव दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। अब अंतःकरण मलिनता दूर कैसे होगी? वो भी नाम जपते जपते। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि नाम तो जप करे और ऊट पटांग भी करे तो कहे कि निर्मल होगा, नहीं। फिर तो नाम के बल पर पापाचरण हो जाएगा, फिर तो समस्या बनेगी। इसलिए प्रयास करे कि ऊट शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण होने न पावे और भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो शीघ्र ही अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और पवित्र अंतःकरण होते ही स्वाभाविक रूप से जो है आनंद आने लगेगा। क्योंकि जब जितना अंतःकरण दूषित रहेगा उतना ही जो है हमें विलंब होगा भगवान के नाम को के प्रभाव को अपने जीवन में उतारने में। इसलिए अंतःकरण अत्यंत पवित्र होना चाहिए। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल।